आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब बारी है लोकसभा चुनाव की और इसमें उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका हमेशा से निभाता रहा है। उत्तर प्रदेश में 38 लोकसभा क्षेत्र यानी सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से भीम निषाद ने तगड़ी दावेदारी पेश की है। आज राजधानी लखनऊ में सुल्तानपुर से कई समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे और भीम निषाद को बधाई दी। आपको बताते चले, भीम निषाद एक युवा नेता है। लगभग 12-13 साल हो गए इनको राजनीति में आए हुए। समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। निषादों की, मछुआरों की लगातार बात करते हैं और इन्होंने डबल एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। नेशनल वॉच से खास बातचीत करते हुए न केवल इन्होंने भाजपा पर हमला बोला, बल्कि यह भी कहा कि भाजपा लगातार राशन बांटकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। आइए जानते हैं किस तरह से लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर का विकास करेंगे और क्या क्या एजेंडा भीम निषाद ने तय कर रखा है। आइए बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद जी से। भीम निषाद जी, सुल्तानपुर लोकसभा से आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में जिन पर समाजवादी पार्टी और भीम निषाद खास तौर से फोकस करके चलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सारे वर्ग, सारे धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के प्रति सबका स्नेह और प्यार है। क्योंकि विकास रूपी अगर कोई गंगा बहाने का काम किया उत्तर प्रदेश में तो श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। जब से भाजपा सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे राजनीति करना इनका बेसिकली इनका चरित्र ही है। ये भटकाने का काम करते हैं, असली मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। पुराने खिलाड़ी हैं। अति पिछड़ों और शोषितों का वोट लेना ये बहुत बड़े जालसाजी लोग हैं। जी, जैसे आपने पिछड़ों की बात करी तो भाजपा के साथ में डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया है। तो ऐसे में भीम निषाद किस तरीके से, क्या एजेंडा रहेगा? डॉक्टर संजय जी हम लोगों के अग्रज हैं, लेकिन डॉक्टर संजय जी ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। वो संगठन बना रहे थे, दल बना रहे थे और डॉक्टर साहब ब्राह्मणों और ठाकुरों को गाली देने का काम करते थे। और जबकि राजा राम सीताराम, ये कांग्रेस भाजपा, ये राजा राम सीताराम लोगों की पार्टी है। वो पानी पी के गाली दिया करते थे और आरक्षण के नाम पर संगठन को एकत्रित किए। क्योंकि मेरी बिरादरी अभी भी 80, 85, 90, 95 इलिटरेट है, मतलब कहने का तात्पर्य है पढ़ी लिखी नहीं है। क्योंकि हमारे लोग जाल और ताल से संबंध रखने की वजह से और राजनीति में रुचि नहीं लिए तो शिक्षा से वंचित रहे। और जो अनपढ़ जाहिर बिरादरी होता है उसी को लोग बेवकूफ बनाते हैं, चतुर को कोई बना सकता। अच्छा, आप प्रदेश सचिव भी बनाए गए समाजवादी पार्टी से, क्या जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको दी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिया है कि प्रदेश में हर समाज के साथ साथ जो मछुआ समाज स्वजाति बंधु हैं इनको बताओ समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां और इनको सबको साथ जोड़िए। ये है विशेष। तो अगर आप जीत करके आते हैं तो मछुआ समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? मछुआ समाज हमारा परिवार है, हम उसके परिवार के हैं। जितना हमसे बनेगा उतना हम करेंगे। जी, भीम जी, शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? आप कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अंबेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर के रहने वाले हैं। राजनीति में आने का तात्पर्य रहा, स्वर्गीय जमुना भाई गोरखपुर के बहुत अच्छे निषाद समाज के लीडर थे और सोच उनकी बहुत अच्छी थी। क्योंकि जैसे एक कहावत है कि धन तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन दिल कम लोगों के पास होता है। जमुना जी का दिल बहुत अच्छा था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी कि राजनीति में वो जीवन भर संघर्ष किए समाजवादी पार्टी में और चुनाव नहीं जीत पाए। कई बार मुख्यमंत्री श्री योगी बाबा जी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, लोकसभा में चुनाव जीत रहे थे, फिर भी गुंडई से हरवाने काम किए थे। जमुना बहुत ही संघर्षी थे, ऐसा नहीं था। और जमुना के साथ जो है बहुत अप्रिय घटना घटी। एक निषाद समाज की बेटी थी सरोज बाला, रामानंद की पुत्री महाराज जिनकी घटना थी, और उसके साथ कुछ लोगों ने दुराचार किया। उसी को न्याय की लड़ाई लड़ते समय उनको जेल जाना पड़ा। और उस परिकरण में बसपा सरकार थी, विरोध में थी सरकार, जमानत नहीं हो रही थी। फिर जमुना जी से मेरे संबंध थे, जमुना जी ने मुझे कहा कि भाई मेरी जमानत करा देते। क्योंकि बहन फूलन देवी जेल गई है तो समाज का गौरव काम किया है और मैं दूसरे के लिए जेल गया हूँ तो महागौरव काम किया हूँ। तो भीम बाबू आप मजबूत हैं। मजबूत तो नहीं हूँ, वास्तव में गरीब हूँ,
लेकिन दिल का मजबूत हूँ, तो मैंने हाँ भर लिया और जमानत कराया। उनका सफल रहा, 27 दिन जिंदा रहे। उसके बाद सड़क दुर्घटना देखा तो नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि मरवाए गए, लेकिन उस समय कोहरा पड़ रहा था, सड़क दुर्घटना, ये हमको जानकारी है। उसके बाद फिर कैसे कुछ और चुनाव उसके लड़े बाद आपने? उसके बाद जब जमुना जी नहीं रहे तो राजनीति में इंटरेस्ट लगा मुझे कि राजनीति वास्तव में समग्र विकास की मास्टर चाबी है। तो राजनीति में हमको इंटरेस्ट लगा, तो टिकट मांग रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी में मेरा परिवार आजीवन से रहा है। मेरे बड़े भाई बहुत ही समाजवादी के सिपाही रहे, मेरे पिताजी, चाचा जी, सब लोग। हमारा बॉर्डर पे घर पड़ता है आदरणीय बलराम यादव जी का, और हम लोगों जलालपुर क्षेत्र लगभग बराबर है। तो प्रेरणा तो हम लोगों समाजवादी पार्टी, चूंकि पिछड़ों की पार्टी है, अगड़े पिछड़े सबकी है, लेकिन पिछड़ों की हितैषी है, अल्प ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा हितैषी है ये अति पिछड़ों की। अगर सुल्तानपुर लोकसभा की बात की जाए तो लगातार बीजेपी काबिज है इस पे, क्या क्या समस्याएं आपको लगती है कि बहुत से ऐसे काम जो नहीं देखिए हुए? मानवर ऐसा है, समाज वो जो भाजपा है, भाजपा हमेशा जो है गंवारों का वोट लेकर के राशन खिला के बुद्धू बनाती है। और सुल्तानपुर में बहुतायत संख्या में पिछड़े अति पिछड़े शोषितों दलितों का वोट है, और जिसमें सर्वाधिक मछुआ समाज का वोट है। और वहाँ कोई आज तक का किसी भी दल के लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। माननीय अखिलेश श्रद्धेय अखिलेश जी के दिमाग में आया कि वहाँ निषाद कभी उपेक्षित रहा है, तो भीम को अगर वहाँ सेवक बना के भेजने का अगर विचार करता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यही निर्णायक होता है भाजपा में, यही जिताने का तो काम मौजूदा जो वहाँ के सांसद हैं उनका क्या है और किस तरीके उनका से वहाँ काम लोग कर- गाली देते हैं। वास्तव में मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका फोन बंद रहता है, लोग गाली दिया करते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है वहाँ। रोड चक्रोट हम घूम रहे हैं तो सारे गांव में इधर उधर देख रहे हैं, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। बस समझ लीजिए कि अब चली जाए वो चुनाव लड़ने, तो वहाँ लोग वही समझ लीजिए कि 1-1.5 लाख वोट पा जाएं। अब ये नहीं कह सकते जमानत जब्त हो जाएगी, 1-1.5 लाख वोट मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं। और वो लोग चातुर भी है, एक बार से दोबारा लड़ते भी नहीं। वो जानते हैं कि जनता जो आशा करके मतदान करती है, और जब उसका उपेक्षा होता है तो खुद ही नकार देते तो हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्या अभी देखने को आपको अब मिली? वहाँ हमको रोड चक्रोट, ये तो बेसिक समस्या है, पहली बात है, ये आवश्यक है। और बाकी वहाँ क्षेत्र में गुंडागर्दी भी, कुछ सावंतवादी लोग हैं कि जो गरीबों को सताने का भी काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है कि जितने गरीब और शोषित है, इन्हीं का जो हत्या हो रही है। थाने में जो काम 1000 में हो रहा था वो 10,000 में हो रहा है। जनता परेशान है, बिजली की बिल से परेशान है, और योगी बाबा के जो छोड़े गए हैं साण, इससे परेशान है कि नहीं है? इंसान बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है सरकार की, केवल हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है। अगर एक लाइन में कहना चाहें सुल्तानपुर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव को देखते हुए? सुल्तानपुर की समस्त जनता, सर्व समाज के लोग हमको बहुत स्नेह और प्यार दे रहे हैं। मुझे आशा विश्वास है कि सुल्तानपुर में हम लोग समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ने का काम करेंगे।